आज की क्लास में हम करेंगे 50 क्वेश्चन का एनालिसिस जो कि अधीनस्थ बोर्ड ने अर्थात आरएसएसबी बोर्ड ने अपनी एग्जाम में पूछा है। अगर ये आप क्वेश्चन करते हो हम कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन कराएंगे। आपके आए हुए क्वेश्चन जो अधीनस्थ बोर्ड ने अब तक की एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन ही करके जाना है। यहां से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे और 5 क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो आप मेरिट में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करोगे। तो मैं आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे बिना थके एक ही कार्य को बार बार करने की अनुमति देती है, मतलब थकावट नहीं होती है कंप्यूटर को। ऐसा गुण कहलाता है क्या? डिलीजेंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का, निम्नलिखित मेमोरी प्रकारों में से कौन सी मेमोरी बिजली संचार बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है, मतलब डेटा नष्ट नहीं होता है? तो वो कौन सी मेमोरी है? वो मेमोरी आपकी रैम। कौन सी है? सॉरी, रोम है। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए आपका स्कैनर है। स्कैनर क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है जो स्कैन करता है। माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन के जरिए आवाज आती है कंप्यूटर के अंदर, तो ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है? इनपुट है। लेकिन प्रिंटर तो प्रिंट देता है बाहर, तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर का। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग किसी शर्त या स्थिति के आधार पर सेल रेंज की दिखावट को बदलकर असामान्य और दिलचस्प डेटा को उल्लेखित अर्थात हाईलाइट करने के लिए किया जाता है? तो हाईलाइट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है किसका? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर का। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग एमएस वर्ड में प्रिंट व्यू के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है कंट्रोल प्लस F2 कुंजी का उपयोग किया जाता है। डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है, खालिस्तान एक एकल माइक्रोचिप या कभी कभी एक मल्टी कोर माइक्रोचिप होता है जो कंप्यूटर के संपूर्ण सीपीयू के रूप में कार्य करता है। तो वो कौन होता है? वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो जो प्रोसेसर होता है वो ये कंप्यूटर में संपूर्ण सीपीयू के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में चयनित पाठ को इटैलिसाइज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है आपकी कंट्रोल प्लस आई कुंजी है। ठीक है, अगला चलिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 8 नंबर का। एमएस एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल्स को मिलाकर एक बड़ा सेल बनाने के लिए निम्नलिखित फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है किसका? मर्ज एंड सेंटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का, सॉरी 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन है, ई बैंकिंग में स्कीमिंग शब्द का संबंध किससे होता है? तो स्कीमिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रेडिट कार्ड विवरण की चोरी करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10वां नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, एक फ्लैश ड्राइव किसका प्रकार है? तो एक फ्लैश जो ड्राइव है ये सहायक मेमोरी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर, अर्थात इसका प्रकार होता है, टाइप होता है। आगे देखिए 11वां नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता निम्न में से किसमें डेटा को अनगिनत बार पढ़ लिख और मिटा नहीं सकता है? तो वो आपका क्या है? सीडीआर में वो पढ़ और मिटा नहीं सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर का। 12 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की अपनी एक अद्वितीय पहचान होती है जो कि खालिस्तान के रूप में होती है। तो वो होती है अभी क्या? आईपी एड्रेस होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?
तो वो आपकी क्या है, F5 कुंजी है। ऑप्शन नंबर डी हो गया है हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन नकदी प्रवाह की श्रृंखला के लिए आंतरिक दर की वापसी की गणना करने में मदद करता है? तो वो आपका करता है IIR करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15वां नंबर का। 15वां नंबर का क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में वह फंक्शन जो ऋण के भुगतान की गणना करता है या निश्चित भुगतान और निश्चित ब्याज दर की आधार पर होता है? तो वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका क्या, पीएमटी होता है। क्या होता है, पीएमटी। पीएमटी के आधार पर ब्याज और जो राशि है उसका अपने आप क्या हो जाता है, वो जमा हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए 16वां नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? देखिए जो स्पीकर है, स्पीकर से आवाज बाहर आती है तो ये तो आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के जरिए देखिए हम जैसे किसी भी चीज का चित्र बाहर आता है तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन है, देखिए माइक्रोफोन क्या होता है, जो आवाज को अंदर लेता है कंप्यूटर, ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रोफोन। तो ये तो इनपुट डिवाइस हो गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17वां नंबर का। 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट में एक ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है? तो ट्रांजिशन जो प्रभाव है ये आपका लेआउट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। कर्टेन्स, रिवील और ये फेड, ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन प्रभाव होते हैं, लेकिन लेआउट जो है ये ट्रांजिशन प्रभाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां नंबर का। 18 नंबर का क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल की कौन सी विशेषता सेल्स की सामग्री को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने में मदद करती है? तो वो आपकी करती है कौन, सॉर्ट करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अर्थात किसी भी चीज को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने का कार्य करती है, सॉर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क भंडारण युक्त उपकरण नहीं है? तो वो आपका कौन सा उपकरण नहीं है? तो देखिए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये तो अब क्या है, ऑप्टिकल डिस्क भंडारण उपकरण है। हार्ड डिस्क ड्राइव ये आपका नहीं है, और यही हमें पूछा है कि कौन सा उपकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। ब्लू रे डिस्क ये भी आपका क्या है, ऑप्टिकल डिस्क भंडारण है। और कॉम्पैक्ट डिस्क रोम ये भी आपका क्या है, ऑप्टिकल डिस्क भंडारण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर की हार्ड डिस्क ड्राइव ये आपका ऑप्टिकल डिस्क भंडारण उपकरण नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, एमएस वर्ड में सारणी को दस्तावेज में जोड़ने के लिए खालिस्तान टैब में जाना होता है। तो दस्तावेज में सारणी को ऐड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपको किसका, रेफरेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, खालिस्तान एक एप्लीकेशन है जो आपको इंटरनेट पर विभिन्न डेटा प्रारूपों जिनमें दस्तावेज और ऑडियो विजुअल फाइलें शामिल हैं अपलोड, स्टोर और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। वो क्या होता है आपका, वो आपका गूगल ड्राइव होता है। क्या होता है, गूगल ड्राइव होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये आए हुए क्वेश्चन हैं और यही आपको करके जाना है, क्योंकि जो अधीनस्थ बोर्ड है ये अपने क्वेश्चन को क्या करता है, रिपीट करता है। आगे क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दो इकाइयों के बीच एक नेटवर्क पर एक अनधिकृत रियल टाइम अवरोधन या निगरानी को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो वो कहा जाता है ईव्सड्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईव्सड्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का। 23 नंबर का क्वेश्चन है,
आमतौर पर जीपीएस डिवाइस कहां स्थापित होते हैं? तो जो जीपीएस डिवाइस काम में लिए जाते हैं वो आपके कारों, टैक्सियों और सभी विमानों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। जीपीएस डिवाइस जो होता है ये क्या करता है? लोकेशन बताता है व्यक्ति की। ठीक है, तो देखिए वर्तमान समय में कारों में, टैक्सियों में और सभी प्रकार के जो आपके वाहन होते हैं वहां पर लगाया जाता है, विमानों वगैरह में लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सरकारी विभागों को सक्षम बनाने में मदद करता है। तो किस में सक्षम बनाने में मदद करता है? पहला है ऑनलाइन विज्ञापनों की निगरानी करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करना, आधिकारिक दस्तावेज की फाइलिंग, निर्माण और भंडारण को डिजिटल प्रारूप में स्वीकार करना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर कि सरकारी विभागों में जो आपके दस्तावेज होते हैं, फाइलें होती हैं, उनका डिजिटल प्रारूप में क्या करना किया जाता है? उनका आपका देखरेख किया जाता है, प्रारूप स्वीकार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपके सरकारी विभाग होते हैं वहां पर विभिन्न प्रकार की दस्तावेज होते हैं, फाइलें होता है, उनका ही काम होता है, तो उनका उपयोग किया जाता है डिजिटल प्रारूप बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में अक्षरों का आकार कैसे मापा जाता है? तो जो भी कैरेक्टर होता है उसका फॉर्मेटिंग, अक्षरों का आकार कैसे मापते हैं? तो उसका आकार मापा जाता है पॉइंट्स के रूप में। किसके मापा जाता है? पॉइंट्स के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का। 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, मुख्य मेमोरी से पढ़ने के ऑपरेशन में सीपीयू क्या करता है? तो सीपीयू क्या करेगा? पहला है डेटा को डेटाबेस पर रखता है, दूसरा है पता निर्दिष्ट अर्थात स्पेसिफाई करता है, बिल्कुल स्पेसिफाई करता है, और डेटा को डेटाबेस पर मेमोरी कंट्रोलर द्वारा रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का। 27 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन है, चिकित्सा और मानचित्रण अर्थात मैपिंग सॉफ्टवेयर खालिस्तान सॉफ्टवेयर श्रेणी के तहत आते हैं। तो ये किस श्रेणी के तहत आते हैं? पहला है आपके पास प्रोसेस मैनेजमेंट अर्थात प्रक्रिया प्रबंधन के तहत, दूसरा है देखिए, दूसरा है नियंत्रण अर्थात कंट्रोल, और विश्लेषण अर्थात एनालिसिस। तो इसका उपयोग किया जाता है कंट्रोल और एनालिसिस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का। 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्लैक हैट हैकर्स के लिए सिस्टम सुरक्षा तोड़ने का नहीं है? तो सिस्टम सुरक्षा तोड़ने का कारण इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है पहचान, तो ये तो है, दूसरा है आर्थिक लाभ, ये भी है, लेकिन तीसरा है सिस्टम परफॉर्मेंस में सुधार। सिस्टम परफॉर्मेंस में सुधार ये आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। तो सिस्टम सुरक्षा तोड़ने का ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 29 नंबर का। 29 नंबर का क्वेश्चन है, एम गवर्नेंस को ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए क्या करने की भविष्यवाणी की गई है? तो इसकी क्या भविष्यवाणी की गई है? पहला है ई गवर्नेंस सेवाओं की लागत को कम करना, ये नहीं है। ई गवर्नेंस के लिए मोबाइल उपकरणों के उपयोग को सीमित बनाना, ये भी नहीं है। ई गवर्नेंस सेवाओं की अनिवार्यता और उपलब्धता को कहीं भी कभी भी सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर, अर्थात सभी जगह इसकी उपलब्धता हो और ये क्या हो, सर्टेन हो, निश्चित हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में कौन सा विकल्प स्लाइड में चार्ट जोड़ने या इंसर्ट की अनुमति देता है? तो वो देता है आपका कौन सा? चार्ट देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर का। 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है? पहला है
RAM, यही नहीं है आपकी, ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। CD या DVD ये आपकी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। मेमोरी कार्ड ये भी क्या है, सेकेंडरी है। लेकिन रैम जो है ये प्राथमिक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा था तो ये आपका रैम है, ये सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहला है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम यूटिलिटीज ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर्स ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो उपयुक्त सभी अर्थात ये सभी क्या है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का। 33 नंबर का क्वेश्चन है, खालिस्तान प्रोसेसिंग के दौरान डेटा, निर्देश और मध्यवर्ती परिणामों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो अस्थायी रूप से संग्रहित इनको करने का कार्य कौन करता है, तो वो आपका करता है रजिस्टर करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका पेन ड्राइव है ये सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड ड्राइव है ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर का। 34 नंबर का क्वेश्चन है, खालिस्तान को साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के तहत हल नहीं किया जा सकता है। तो किसको इसके तहत हल नहीं किया जा सकता है। पहला है कंप्यूटर सिस्टम हैक करना, तो ये तो किया जा सकता है। दूसरा है प्रमाणीकरण अर्थात ऑथेंटिकेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करना, तो इसके द्वारा ये नहीं किया जा सकता है हल। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बस की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो इसकी जो प्राथमिक भूमिका आपके पास में वो क्या है। पहला है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर करना, ये तो नहीं है। दूसरा है घटकों अर्थात कंपोनेंट्स के बीच नियंत्रण सिग्नल्स का संचार करना। तीसरा है सीपीयू और मुख्य अर्थात मेन मेमोरी के बीच पते का ट्रांसफर करना, तो ये होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। तो इसका कार्य होता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच पते का ट्रांसफर करना है, एड्रेसेस का ट्रांसफर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर का। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने। 36 नंबर का क्वेश्चन है, परम 10,000 कंप्यूटर किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर का। 37 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड से आप 2D ड्राइव को 3D मॉडल में बदल सकते हैं। तो वो बदल सकते हैं आप किसकी सहायता से, रिवॉल्व की सहायता से बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर का। 38 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नहीं होता है। पहला है आपका मेमोरी रजिस्टर, ये होता है। दूसरा है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको बोलते हैं वीडीयू, इसकी फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो ये नहीं होता है, ये आपका मॉनिटर में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होती है UALU। देखिए ये फुल फॉर्म आपको याद करके जानिए, ये फुल फॉर्म पूछता है कई बार। ठीक है, तो ये भी होता है। कंट्रोल यूनिट, तो ये भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको बोलते हैं VDU। VDU इसकी फुल फॉर्म आती है, और ALU की भी कई बार फुल फॉर्म आई है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और V का
विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये आपको ध्यान करना है क्योंकि कई बार इनका ऑप्शन भी उठा लेता है ऐसा कैसा। तो जो क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं, उनके ऑप्शन ही रिपीट होते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए 39 नंबर का। 39 नंबर का क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2013 इंटरफेस विंडो में आप क्विक एक्सेस टूल बार कहां पा सकते हैं? तो वो आप पा सकते हैं कहां पर? ऊपरी बायां कोना में पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर का। 40 नंबर का क्वेश्चन है ईमेल संदेश में बीसीसी का क्या अर्थ है, अर्थात बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीसी की फुल फॉर्म होती है, बी का मतलब होता है ब्लाइंड, सी का मतलब हो जाएगा कार्बन और सी का मतलब हो जाएगा कॉपी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अर्थात बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ईमेल संदेश के रूप में ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर का। 41 नंबर का क्वेश्चन है शॉर्टकट कुंजी एमटेक्स का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग होता है मल्टी टेक्स्ट में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का, 42 नंबर का। एमएस वर्ड 2013 में वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग निम्न में से किस स्तर पर नहीं की जा सकती है? तो वो आपकी किस स्तर पर नहीं की जा सकती है? पहला है आपका रजिस्टर, तो इसमें नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। आपका जो है पैराग्राफ, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। आपका पेज है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है, और कैरेक्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन रजिस्टर में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, फॉर्मेटिंग नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर का। 43 नंबर का क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में यदि संपूर्ण टेक्स्ट को एक ही सेल में प्रदर्शित करना है तो खालिस्तान विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो किस विकल्प पर क्लिक करेंगे जब हमें स्प्रेडशीट में संपूर्ण टेक्स्ट को एक ही सेल में प्रदर्शित करना हो? तो वो करेंगे आपका किसका? रेप टेक्स्ट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर, हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर का। 44 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में नास अर्थात एनएएस का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात इसका कंप्लीट नाम क्या है नास का? तो N4 हो जाएगा नेटवर्क, A4 हो जाएगा अटैच्ड और S4 हो जाएगा स्टोरेज। तो NAS का पूर्ण नाम होता है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर, हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर का। 45 नंबर का क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में सक्रिय सेल का पता खालिस्तान बार में प्रदर्शित होता है। तो कहां पर यह प्रदर्शित होता है? तो यह होता आपका कहां पर? नेम में होता है। कहां पर होता है? नेम में। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर का। 46 नंबर का क्वेश्चन है ट्रिम कमांड का शॉर्टकट क्या है? देखिए हम किसी भी वीडियो को बीच में काटते हैं, मतलब ट्रिम करते हैं, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है? कौन सी कुंजी होती है? तो वो आपकी होती है टीआर। क्या होती है? टीआर होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का। 47 नंबर का क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में किसी सेल टेक्स्ट को काटने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सेल कंटेंट को काटने की जो शॉर्टकट कुंजी है आपके पास, वो होती है कंट्रोल प्लस एक्स होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स होता है। तो स्प्रेडशीट में से हमें जब भी किसी सेल कंटेंट को काटना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस एक्स होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर का। 48 नंबर का क्वेश्चन है एमएस ऑफिस में फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो शॉर्टकट कुंजी आपकी कंट्रोल प्लस डी है। क्या है? कंट्रोल प्लस डी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। तो एमएस ऑफिस में फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस डी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तैयार स्लाइड्स को देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? मतलब हमें पावर पॉइंट में जो स्लाइड बनाई थी तो उसको हमें देखना है, तो किसके द्वारा देखा नहीं जा सकता है उसको, यह हमें बताना है।
ठीक है, तो निम्नलिखित कौन सा विकल्प इसका नहीं है? तो इसका होगा कौन सा? आपका इनलाइन व्यू होता है। क्या होता है? इनलाइन व्यू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तैयार स्लाइड्स को देखने के लिए कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो इस विकल्प के द्वारा देख नहीं सकते। बाकी नॉर्मल व्यू के द्वारा हम देख सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा हम देख सकते हैं, स्लाइड शो व्यू के द्वारा हमें देख सकते हैं, लेकिन इन लाइन व्यू के द्वारा हमें नहीं देख सकते हैं स्लाइड को। ठीक है, तैयार स्लाइड्स को नहीं देख सकते हैं। तो ये होते हैं आज की क्लास के आपके 49 क्वेश्चन। इससे आगे क्लास को हम लेकर के आएंगे। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार सपोर्ट दीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।